मैं जब अपनी क्लब की तरफ से खेलता हूँ, कितने ऑटोग्राफ मुझे देने पड़ते हैं। जब मुझे पाकिस्तान का सद किट पहने हुए मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से, मुझे कोई पहचानता ही नहीं, अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो उससे ज़्यादा लोग पहचानते हैं और इज्जत देते हैं। इज्जत देते हैं। आपका ताल्लुक जो है वो लियारी से, और लियारी को हब माना जाता है हाँ, फुटबॉल का। वो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर वहाँ से जो है वो आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। आप भी लियारी से हैं। लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। और लियारी का कनेक्शन ये रहा, वहाँ पे और टीमों को भी लाइक करते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना भी है, ब्राज़ील भी है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, मगर अक्सरियत जो है वो ब्राज़ील के शदाई हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन है, हर फुटबॉलर से पूछा जाता है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी, आपके नज़दीक बड़ा प्लेयर कौन सा है? प्लेयर तो दोनों बड़े, मगर मेरा जो फेवरेट है वो रोनाल्डो है। पाकिस्तान फुटबॉल को आज से आप 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? खुद भी आप कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं फुटबॉल का पाकिस्तान में? अब बाहर से कोचेज़ लाए, उनसे तो अपना जो पैसे के उस पर काम करे, जो बच्चों पे। अभी इंडिया हमारा मकसद अगेंस्ट मुल्क होता है, मगर वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ में भी हम कंपेयर करें ना अपने सब स्पोर्ट्स को, जिसके ऑल ओवर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, सबको अगर वैल्यू मिले, फिर इंशाअल्लाह ज़रूर हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हार्ट पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करते हैं। यू आर इंटरनेशनल फुटबॉलर, सो 200 प्लस कंट्रीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 90% जो है वहाँ पे फ़ुटबॉल खेला जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड फ़ुटबॉल की काफ़ी पॉपुलैरिटी है और फेमस है, स्पोर्ट्स माना जाता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं इसका रीज़न क्या है, क्यों फ़ुटबॉल इतना पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड? पहले तो सब जितने भी कंट्री हैं, ठीक है ना, वहाँ पे फुटबॉल की मकसद अहमियत है। तो क्या वहाँ पे बच्चा जब स्कूल लेवल से जब बड़ा होता जाता है, ठीक है ना, उसका उस माइंड बनाते हैं आपको फुटबॉल ही खेलना है। अभी हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान में सब बहुत से मामलात हैं, और फिर भी किस तरह आप स्ट्रगल करते हो और किस तरह आप मकसद अपना टाइम निकाल के, बहुत से जैसे कि बेसिकली ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम भी करते हैं, फिर काम से फारिग हो गए फिर 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल के ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है ना। मगर वहाँ पे उनका बस एक ही माइंड बना हुआ है, आपको बस फुटबॉल ही खेलना है। सिर्फ फ़र्क यही है यहाँ का और वहाँ का। अच्छा, पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट है फुटबॉल का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंडररेटेड बहुत है। टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप अगर कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है फुटबॉल की? हाँ बिल्कुल ही है, यहाँ पे टैलेंट इतना है। बस एक छोटा सा अगर आप प्रोग्राम भी करें, आपको इतना टैलेंट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको टैलेंट मिलेगा। अभी क्या आंखें चाहिए, और उनके लिए कोई ऐसा बंदा जो इन्वेस्ट करे, उनका हाथ पकड़ के इनको आगे लेकर जाए। अभी वहाँ पे इन्वेस्टर इतने होते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। और यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है, जो ऐसे कोई बंदे अभी तक हमें नहीं मिल रहे। इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम दुआ करते हैं अपने कंट्री के लिए, अल्लाह ऐसे कोई बंदे हमें दे दे जो हमारे फुटबॉल को ऑल ओवर जो स्पोर्ट है उनको आगे लेकर जाए। आपका ताल्लुक जो है वो लियारी से, और लियारी को हब माना जाता है हाँ, फुटबॉल का। वो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर वहाँ से जो है वो आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। आप भी लियारी से हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या रीज़न है लियारी में? एक तो ये कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है फुटबॉल की, वहाँ पे टैलेंट भी है। तो अगर आप सम अप करें लियारी में फ़ुटबॉल का, कैसा माहौल है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस तरह का मकसद, हर बच्चे का मकसद एक क्रेजी बना हुआ है वहाँ पे फुटबॉल का। आप हर घरों में देखोगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, ठीक है ना, उनसे नींद से उठते हैं बॉल को मार रहे हैं, ठीक है, जाते हुए बॉल को मार रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं। अब आप वहाँ पे जाओगे, अब उनसे फुटबॉल के ऐसा क्रेजी मिलेगा वहाँ की आवाम के अंदर। इसलिए वहाँ का फुटबॉल कुछ अलग ही है। इसके बहुत से इलाके हैं वहाँ पे बचपन से तो नहीं खेलते हैं, जैसे कि हम कैपों में जाते थे, वो पंजाब के प्लेयर वगैरह होते थे, जब वो कैप अटेंड करके फिर फुटबॉल स्टार्ट करते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लियारी में इस तरह है, वो बेसिकली जो बच्चा पैदा होकर ऐसे
निकलते से अपने फुटबॉल को ही पेड़ लगा देता है, इस तरह है। इसलिए फुटबॉल कुछ अलग है यानी का। अच्छा, आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कैसे फुटबॉल स्टार्ट किया, आपका कैसा मतलब इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, और स्टेप बाय स्टेप आपने किस इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और किस कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेले। पहले तो मैं जब बचपन से जब स्टार्ट किया था, ठीक है ना, घर से काफ़ी फ्रेशर था, मकसद भाई नहीं छोड़ता था, चुपके में जाता था खेलने, शूज़ ऊपर से फेंक के, ठीक है ना। फिर दोस्त उठाते थे, फिर चुपके से जाते खेलने। फिर बाद में जब भाई को लगा भाई ये अच्छा होता जा रहा है, फिर उसने भी परमिशन दे दिया। फिर फर्स्ट जो हमारा टूर लगा वो लगा हमारा इस्लामाबाद में, अंडर 14 2 टीमें थी, फिर एक दूसरे टीम में हम थे। फिर उसके बाद फिर हमने स्ट्रगल अपना और ज़्यादा बढ़ाया, फिर स्ट्रगल इतना किया। फिर उसके बाद जो टूर था हमारा कतर में टीम जा रहा था, उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन था। और उसमें जब हमारा कोच था, फर्स्ट डे में हम गए, कोच हमारे सामने बैठा, उसने मैं कहा ये तकरीबन 300-400 लड़के हैं, इसमें से जो खुशकिस्मत होंगे 20 लड़के वो टीम में आएंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशकिस्मत थे जो टीम के साथ गए कतर में। वहाँ पे यमन की टीम थी, कतर की अपनी टीम थी, सीरिया था, ओमान था, सबके सामने में मैच मिला। और उससे मिलता हमें और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लियारी से ताल्लुक़ है, तो लियारी का एक ब्राज़ील के साथ कनेक्शन है, क्योंकि हमने देखा है जब भी वर्ल्ड कप में या कोई भी बड़ा इवेंट हो तो लियारी की जितनी भी सपोर्ट होती है ज़्यादातर 80% मैं कहूँगा कि वो ब्राज़ील के साथ होती, 20% दूसरी टीम के साथ होती है, अर्जेंटीना या पोर्चुगल के साथ। तो इसका क्या रीज़न है, कनेक्शन क्या है लियारी का ब्राज़ील के साथ? लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं, हाँ ठीक है ना। और लियारी का कनेक्शन ये रहा, वहाँ पे और टीमों को भी लाइक करते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना भी है, ब्राज़ील भी है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, मगर अक्सरियत जो है वो ब्राज़ील के शदाई हैं। हाँ, वहाँ पे हमारे पास भी लास्ट टाइम पे वर्ल्ड कप चला था, भैया बाग जो इस मॉर्निंग भी बर्फ कहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगाया था, काफ़ी बड़ा। फिर जो हमारे इलाके के जो लड़के थे उन्होंने उसके ऊपर सॉन्ग भी निकाला, जो बहुत मुसद पब्लिसिटी हुआ उस सॉन्ग का। लियारी के नाम पे जो उन्होंने सॉन्ग निकाला था, जो वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने इनसे ये रिकॉर्डिंग वगैरह किया था। और वहाँ पे क्राउड इतनी थी ना, मेरे अंदाजे में, ये शायद मैं सही कह रहा हूँ सर, ये बात ब्राज़ील तक पहुँच गई थी। हाँ, जो सर आपके शेदाई है जो यहाँ पे इतना बड़ा स्क्रीन लगा के, और जब मैचेस होते थे उस टाइम लियारी के सर तमाम घरों पे लाइट जाते थे। कुछ जो लड़के जहाँ पे यूपीएस वगैरह लगे हुए थे सब इस ग्राउंड में जमा हो जाते थे। तकरीबन जो लियारी के क्राउड थे, और इतना शुगर मेला था, इतना मकसद क्रेजी था। एक दूसरे को मकसद टस्का और मजाक करो, इस तरह का मकसद माहौल था। और जब लास्ट में ब्राज़ील जो क्वार्टर फाइनल हार गया क्रोएशिया के सामने, फिर जो बहुत से पब्लिक थे वो अर्जेंटीना के भी थे, फिर अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। फिर उसके पब्लिक होते थे, इनके घर के सामने आते थे, इतना मकसद मजाक मस्ती, इस तरह का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। तो ऐसा था एक मेला लगा हुआ था, ख़त्म नहीं होता, इस तरह था हमारे पास। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और काफ़ी आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो किस किस टीम्स के ख़िलाफ़ आपने खेला है, और स्पेशली कभी इंडिया के साथ मैच हुआ और उनके साथ क्या इन्वायरमेंट होता है जब आप खेल रहे होते हैं? स्पेशली मुझे ये भी बताना है कि जिस तरह सपोर्ट नहीं मिलती आपको फाइनेंशियली तौर पे भी, तो प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा होता है कि यार हम ये इवेंट में आए तो क्या मकसद है जो हमने अचीव करना। हमारा लास्ट टाइम पे मैच था, जो टूर्नामेंट था, फर्स्ट मैच था हमारा ईरान के सामने, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान, फिर लास्ट मैच था हमारा इंडिया के सामने। मकसद फिर ऐसा था, हमारे कोच हमारा माइंड इस तरह बनाते थे, ये मैच तो उनसे अगर वो मैच अगर आप हार भी जाए ये आपको फाइनल है, ये आपको जीतना ही जीतना है। फिर हमारा मैच था इंडिया के सामने, हम 2 गोल से जीत गए थे इंडिया को ईरान में। फिर उन्होंने उस टाइम से तो क्वालिफाई कर दिया था। और अपना हमारा जो माइंड बनता है, ठीक है ना, हम वहाँ पे अच्छा गेम खेल के फिर आते हैं घर पे, फिर यहाँ पे मकसद फिर उस तरह का जो माहौल नहीं होता जो कैपों में होता है। कैप में यही होता है 2 महीने 3 महीने वहीं पे होते हैं। हमारा टाइम पे सोना, जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, ठीक है ना, खाना वाना खा के फिर हम लोग टाइम पे सोते थे, ठीक है ना। सुबह उठते थे, नाश्ता होता था, फिर उसके बाद दोपहर को खाना, फिर रात को हम खाना खाते 10 बजे हम सो जाते थे, इस तरह होता था। मगर
हम जब घर पे आते हैं स्कूल का टाइमिंग भी अलग हो जाती है, कभी हम 12 बजे कभी 1 बजे से, तो काफ़ी फ़र्क होता था। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने जो पब्लिक है, ये तो हमारे आवाम है, जो हमारे जो फुटबॉलर है, मैं यही कहना चाहूँगा, आप सबको अच्छी फैसिलिटीज़ दे सके। अगर कैफ खत्म हो गई, वो घर पे आए, यही रूटीन उनका हो, उनको पैसे मिले, अच्छे कोचेस हों जो उनको टाइम पे ट्रेनिंग दे, फिर 1-2 महीने के बाद फिर उनको कैंप में बुलाए, फिर आपका फुटबॉल फिर इम्प्रूवमेंट करेगा, आगे जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इंडिया के साथ जो आपने बता रहे हैं हमने मैच खेला, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, और जो प्लेयर्स के दरमियान क्या कोई टसल वगैरह होती थी, क्या कॉन्वर्जेशन बातचीत क्या होती थी, और इन्वायरमेंट कैसा होता था? इंडिया के सामने जब मैच था वो बिल्कुल टफ मैच था। हाँ, हम फिर उनको टसल वगैरह नहीं, तो हमें टसल करते थे, इस तरह होता था। हाँ, और फिर ये मैच इस तरह था ना, ये समझो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इस तरह हमारा मैच था। अब जितने भी मैच आ रहा हो, इंडिया को आपको जीतना है, इस तरह का मैच होता था। और उनका भी यही होता, वो भी हमें ऐसे नहीं छोड़ते थे। जो हमारा फर्स्ट हाफ था वो बिल्कुल 0-0 में बराबर था, और सेकेंड हाफ में हमारा बलूचिस्तानी लड़का था बिलावल, काफ़ी अच्छा प्लेयर था, और KRL का मिडफील्ड था। फिर उसने 2 गोल दिए थे, फिर हम 2 गोल से इंडिया को जीत गए थे। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो पॉपुलैरिटी से रिलेटेड पूछा था कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर है फुटबॉल। तो उसमें से मुझे एक ऐसा रीज़न लगता है कि वहाँ पे ना इंस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लें, मेसी को देख लें, मैराडोना, इस तरह के काफ़ी बड़े नाम थे जिसको वहाँ के जो है यंगस्टर्स आइडलाइज करते हैं कि हमने इनको देख के इनकी तरह बड़ा प्लेयर बनना है। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उस तरह से इंस्पिरेशंस की मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमी है। कलीमुल्लाह है, अली नियाज़ी हैं, ये काफ़ी बड़े नाम है फ़ुटबॉल में। तो आपको लगता है कि ऐसा रीज़न है कि पाकिस्तान में जो है वो फ़ुटबॉल के उस तरह बड़े प्लेयर्स नहीं, जिसकी वजह से जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो उनको इंस्पायर कम करती है और क्रिकेट को ज़्यादा करती है? क्रिकेट एक बड़ी मार्केट है, बड़े प्लेयर्स हैं जिसको देख के वो कहते हैं कि हम क्रिकेट में जाएँ। और दूसरा ये कि वहाँ पे थोड़ा पैसे का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। आपको क्या लगता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो यूरोप में है या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे मीडिया इतना कवरेज, इतना सपोर्ट करता है, ठीक है ना। हर बंदे के घर में फुटबॉल ही फुटबॉल है, और वहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है। जो मैचेस देख रहे हैं, रोनाल्डो का मैच देख रहे हैं, मेसी का मैच देख रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं हम इनकी तरह बने। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर, जैसे कलीमुल्लाह हुआ, अपना अली नियाज़ी हुआ, मुइन हुआ, जो अभी करंट पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। और बलूचिस्तान के जो बहुत से लड़के हैं, अपना जुनैद शाह हुआ, मेराज हुआ, सब काफ़ी लड़के हैं। मगर यहाँ पे मीडिया उस तरह कवरेज नहीं दे रहा जो देना चाहिए हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान के भी 70% प्लेयर हैं वो बाहर से आ रहे हैं। फिर उस लड़के ने यही कहा, मैं जब अपनी क्लब की तरफ से खेलता हूँ, कितने ऑटोग्राफ मुझे देने पड़ते हैं। जब मुझे पाकिस्तान का सद किट पहने हुए मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो उससे ज़्यादा लोग पहचानते हैं और इज्जत देते हैं? इज्जत देते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे मीडिया उस तरह कवरेज देता है, और वहाँ पे जो क्राउड है उतनी क्रेजी है, ठीक है ना, वो उनके बड़े बड़े फ़ैन हैं। अभी यहाँ पे अगर यहाँ के जो फुटबॉलर हैं वो खुद अपना तारुफ करवाते हैं, मैं फुटबॉलर हूँ, मैं इस डिपार्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर लोग पहचानते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं, वहाँ पे मीडिया इतने सपोर्ट करते हैं, वो शायद मेरे घर में बाहर जाते हुए भी डरते हैं। लोग हमें, यार हमारे फ़ैन हमें सद ऑटोग्राफ नहीं ले इस तरह, मगर यहाँ पे कोई पहचानता ही नहीं, ये बात बिल्कुल आपने 100% सही फरमाई है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी जाती अपने प्लेयर्स को। अच्छा, मैं जो है वैसे क्रिकेट का फ़ैन हूँ, लेकिन ये है कि फ़ुटबॉल भी मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैंने अपना जो है फर्स्ट मैच देखा था जो फाइनल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, इटली वर्सेस फ्रांस, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल ऑफ ऑल टाइम। उसमें मुझे आज भी याद है जब ज़िडान ने टक्कर मारी थी मार्को को। वो एक मतलब आइकॉनिक मूवमेंट था, ऑल्दो कि फ्रांस हार गया था उसके बाद फाइनल। को देखे। वो मेरा फर्स्ट मैच था। उसके बाद से ये कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ फुटबॉल में। तो अभी जिस तरह रिसेंटली जो फाइनल हुआ अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल था वो भी। बहुत बहुत रोमांचिक मैच था ये भी। तो इस तरह जब इवेंट्स होते हैं तो पाकिस्तान में भी
के ये है कि फिर उस तरह लोगों में ज़्यादा रुझान पैदा होता है। ज़रा बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की भी। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? इससे मेरी फेवरेट तो ब्राज़ील है, ठीक है ना। और यूरोप में अब जो जगह थी यूरोप कप चला था उसमें मेरी फेवरेट थी स्पेन। स्पेन। जो स्पेन फाइनल जीत चुकी थी, स्पेन थी, जर्मनी थी, ये फेवरेट थे। अच्छा, वैसे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, हर फुटबॉलर से पूछा जाता है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी, आपके नज़दीक बड़ा प्लेयर कौन सा है? प्लेयर तो दोनों बड़े, मगर मेरा जो फेवरेट है वो रोनाल्डो है। अच्छा, रोनाल्डो और मेसी का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है। अगर आप भी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं स्किल वाइज पूछूं कि रोनाल्डो की क्या स्पेशलिटी है और मेसी की क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर हैं, जिस तरह आपने कहा, नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं रोनाल्डो भी, और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी भी। तो स्किल वाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो दोनों में क्या खसूसियत है? दोनों में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि रोनाल्डो हुआ वो स्कोरर प्लेयर है, जो जिस टीम में उसे डाल दो वो हर सीज़न में अपने मकसद 50 गोल 30 गोल इस तरह कर देते हैं। और मेसी है, उसके अलग ही गेम है, ठीक है ना। उसके बॉल को ले जाना और अपना फिनिशिंग करना, फिर काफ़ी डिफरेंस है दोनों के गेम में। मैं मानता तो दोनों को ही हूँ, दोनों बहुत काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, मगर हर किसी का अपना एक फेवरेट होता है। जैसे कि आपने कहा मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है, मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है, ठीक है ना। इस तरह फेवरेट के हिसाब से कहते हैं मेरा फेवरेट रोनाल्डो की है, उसकी मकसद जो हार्ड वर्किंग है, जो बेसिक्स है, वो किस तरह मकसद उसने ना जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते उसने करते हैं तो उसने इस तरह गेम किया जो लोगों को मनवाया। वाकई भी मैं भी प्लेयर हूँ। काफ़ी लोग तो स्टार्ट में उसको मानते नहीं थे कि उसका अलग ही कुछ गेम था, मगर उसने इस तरह खेल के साथ लोगों को मनवाया, अभी मैं भी प्लेयर हूँ। मेसी को तो काफ़ी लोग मतलब मानते थे, मेसी बार्सिलोना इतना बड़ा टीम था और मेसी उसमें था उनसे, तो मेसी के बगैर बार्सिलोना बिल्कुल हर कोई ये समझता था, मेसी के बगैर बार्सिलोना कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही हो रहा है, जब से मेसी गया PSG में, फिर उसके बाद अभी गया है अपना अमेरिका के क्लब में, इंटर मियामी में, ठीक है ना। अभी बार्सिलोना उस तरह नहीं है, मगर रोनाल्डो रियल मैड्रिड में था, फिर मैनचेस्टर में गया, अभी अल नसर में गया है। उसे तीनों टीमों में उसने अपना स्कोर जो मार्जिन है ना वो वही पे था, कम नहीं हुआ है। हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं भी शायद मैं गलत भी हूँ, रोनाल्डो नो डाउट उसका जो टैलेंट है ना, उससे वो हार्ड वर्किंग से पॉलिश किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। उसका जो डिसिप्लिन है, उसकी जो रूटीन है, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर है वो। अभी भी अगर आप कंपैरिजन करें ना यंगस्टर्स के साथ जो 20-21 साल के हैं, उनके साथ कंपैरिजन करें तो रोनाल्डो का लेवल वो उनके साथ मैच करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेसी की बात करूँ तो मेसी का जो टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। एक बंदा जो होता है ना, जो अल्लाह ताला ने जो खसूसी करम किया होता है, जिस पे वो नेचुरली बोर्न होता है उस टैलेंट के साथ, तो मेसी उस तरह का टाइप का प्लेयर है। अच्छा, लेकिन अब मेसी ने जो 2 बड़े इवेंट्स जितवाए हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप और कोपा अमेरिका, तो उसके बाद काफ़ी लोग जो ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो ये कह रहे हैं कि मेसी जो है वो रोनाल्डो से, मैं बोलता हूँ, एक लेवल हाई हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेसी ने जो वर्ल्ड कप जितवा के, ठीक है ना, अपने मुल्क का नाम रोशन ही नहीं किया। इस बिल्कुल मुल्क में भी जितने भी जो बच्चे पैदा हो रहे थे वहाँ पे, हर कोई अपने बच्चे का नाम मेसी ही रख रहा है। लास्ट में इस तरह हुआ है, वो जो हुकूमत है वो परेशान अभी नाम अभी बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इस तरह उन लोगों ने किया है। मगर इससे पहले जो माराडोना था उसने वर्ल्ड कप जीता था, काफ़ी उसका नाम था, मगर मेसी ने मकसद एक नहीं 2 जो रिकॉर्ड है एक साथ बनाए। एक तो अभी रोनाल्डो से थोड़ा आगे भी गया, और दूसरा सब पहले माराडोना को मानते थे, मगर अभी जो मेसी ने वर्ल्ड कप जितवा के, ठीक है ना, ये भी मकसद प्रूव कर दिया वाकई भी मैं भी हूँ। हाँ, अभी मेसी को भी लोग मानने लगे अर्जेंटीना में। हाँ, अभी हर कोई अपने बच्चे का नाम मेसी ही रख रहा है। अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीता, लेकिन एक प्लेयर था जो इस जीत को, मैं बोलता हूँ, बस उनसे छीनने ही लगा था, लेकिन लक यही था उस दिन अर्जेंटीना के फेवर में था, एम्बाप्पे।
वो बंदा नेक्स्ट लेवल है भाई। वो मतलब उसके जो गेम प्लान, जो उसकी स्किल्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल जा रही है। मैं फाइनल लाइव देख रहा था, अर्जेंटीना बिल्कुल समझ रहा था कि बस गेम अब हमारे हाथ में और हम लोग बस ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर आते हैं एम्बाप्पे और उसने जो लास्ट में 2 गोल मारे, मैं बोलता हूँ बिल्कुल अर्जेंटीना उस टाइम प्रेशर में आ गया था कि कहीं ये एक और गोल मार के गेम फिनिश ना कर दें। एम्बाप्पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या देखने उसका फ्यूचर, जिस तरह उसका टैलेंट है, स्किल है। एम्बापे बहुत काफ़ी अमेजिंग और बहुत बड़ा प्लेयर है, और आगे भी जो भी रियल मैड्रिड में ये जो भी इसने साइन किया है, ये गया है, ये काफ़ी और फिर फेमस होगा। वर्ल्ड कप में पहले फ्रांस में सब जिडान को, टेरी हेनरी को, इसको मानते थे, मगर अभी जो प्रेजेंट में जो है ना, सब एम्बापे के काफ़ी बड़े फैन हैं। जो एम्बापे खुद रोनाल्डो का फ़ैन था, मगर अभी सारे जो जितने भी जो यंगस्टर आ रहे हैं वो इसको ही कॉपी कर रहे हैं। और इसका मतलब स्किल हुआ, गोल हुए, ठीक है ना, इसका जो ले जाना हुआ प्लेयरों को, काफ़ी बड़ा प्लेयर है। और वर्ल्ड कप में जो कुछ टाइम के लिए तो ऐसे लग रहा था बस अर्जेंटीना के हाथ से ये कप ले जाने वाला है, और फिर सद प्लेंटियों में मैच पहुंचा, फिर मैच का मकसद मैच जीत गए अर्जेंटीना वाले, वरना सद बहुत खतरे में था मैच। इस तरह का मैच हुआ था, जो 3 गोल देकर फिर लास्ट में फिर 3 गोल खाना, फिर प्लेंटियों पे जीतना। सद ये मैच ऐसे तक अर्जेंटीना 3 गोल से ही जीत जाता। गेम ऐसे चल रहा था, तकरीबन 70 मिनट था, मगर 20 मिनट ने उसने ऐसा जादू किया, 20 मिनट के अंदर ऐसे जो 70 मिनट के बाद जो गोल दिए एम्बापे ने, ठीक है ना, अपनी टीम को मुझसे तो बराबर पे लाया, जो मैच बिल्कुल 3-3 बराबर हो गए। मगर बस मेसी को एक मकाम हासिल होना था, इसलिए जो फाइनल जीत गया अर्जेंटीना। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ, 4 यंगस्टर्स प्लेयर्स के नाम लेता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन रोनाल्डो मेसी के लेवल तक पहुँच पाएगा, उनको रिप्लेस कर पाएगा। फर्स्ट पे विनीशियस जूनियर, ब्राज़ील का प्लेयर है जो। उसके बाद हम हॉलैंड, वन, वो भी बहुत बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद एम्बापे का नाम ले लेते हैं, और एक रिसेंटली एक प्लेयर आया है स्पेन में, लामिन यामीनी, उसका भी काफ़ी अच्छा गेम है। तो इन चारों में से अगर आप रैंक करना चाहें कि कौन रोनाल्डो मेसी को जो है रिप्लेस कर सकते हैं या अपना जो है लेवल उनके तक पहुंचा सकते हैं। आपने तो ऐसा सवाल किया, मुझे तो कंफ्यूज ही कर दिया। मगर अभी जो मैं सद प्रेजेंट में मैचेस देख रहा हूँ, विनीशियस मकसद वो भी एक बड़ा नाम रखता है, और काफ़ी मकसद अभी जितने भी जो है ना रियल मैड्रिड में रोनाल्डो के बाद विनीशियस के ही फैन हैं। जो हमारे घर में बच्चे बच्चे के में विनीशियस है, इसका भी काफ़ी आगे जाने का जो रोनाल्डो और मेसी की जगह रह सकता है। और जो दूसरा नाम है मेरे नज़र में आयरलैंड होगा, वो लेगा हॉलैंड, और रैम। और बाकी एम्बापे एंड लामिन यामीनी। सद ये भी बड़े प्लेयर हैं, मगर उनसे तो स्कोरिंग और गेम के लिहाज से इसके रोनाल्डो का स्किल वगैरह था, और अपना और जो बड़े बड़े मैचों पे गोल करता था, ठीक है ना, इस हिसाब से मैं विनीशियस का कह रहा हूँ। और जो मेसी जो था, जैसे कि बार्सिलोना को उनसे तो कहाँ पे उसने पहुँचाया, ठीक है ना, उसके बगैर भी बार्सिलोना बिल्कुल अधूरा है। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ अभी उनसे हॉलैंड ये आगे जाएगा। अच्छा, एम्बापे का गेम प्लान अगर देखा जाए तो काफ़ी रोनाल्डो से मैच करता है, और मेसी का भी कह रहे हैं कि हॉलैंड के साथ ज़्यादा मैच करता बिल्कुल ऐसे भी। है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो हुआ था यूएफए चैम्पियंस लीग, इसमें भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उभरे हैं, जिसमें से मैंने एक नाम आपको दिया, लामिन यामीनी। वो उसने जो स्पेशली सेमीफाइनल में और फाइनल में परफॉर्मेंस की, उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो यही कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसका भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और ही स्टिल 16 एंड 17 ईयर्स ओल्ड, मतलब 16-17 साल की उम्र में इतना टैलेंट कहाँ से आता है नहीं है। यामी यमेल जो है, ये जो है अपना मोरक्को का प्लेयर था, मेरे अंडर 14 ये खेल भी चुका है उसकी तरफ से। मगर जो स्पेन है भी, जैसे कि जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये और कंट्रियों को मेरे को भी नेशनलिटी देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सिद्ध, जैसे कि आपने कहा मेसी गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना, मुझे इसमें भी यही चीज़ नज़र आ रहा है। जो इसने जो गोल किया ना, फ्रांस का जो इतना अच्छा डिफेंस था, जो अभी जो प्रेजेंट में जो बड़े बड़े क्लबों में उनके डिफेंसर खेल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कोई आर्सेनल में खेल रहा है, कोई रियल मैड्रिड में खेल रहा है, कोई पीएसजी में खेल रहा है, तो काफ़ी बड़े नाम है क्लबों में। ऐसे क्लबों के प्लेयरों को इसने इस तरह का गोल दिया
ठीक है ना। जो मैं लाइव मैच देख रहा था, मैं तो खुद परेशान हो गया। इतना छोटा सा बच्चा जो अंडर 16 अंडर 16 का है, ठीक है ना, मगर उसने ऐसा गोल दिया जो परेशान कर दिया पूरे आवाम को उसने। Zishan, what were you doing when you were 16? Nothing. 16 साल की उम्र में हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं या इंडिया या और कंट्रीज़ में भी देख लें जो अंडर डेवलप है, उनका बिल्कुल माइंडसेट इस तरफ होता ही नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं। लास्टली मैं ये आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस के, जिस तरह लीग्स काफ़ी क्रिकेट में इतनी नहीं होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर डेवलप हो रही हैं, लेकिन फुटबॉल में ज़्यादातर जो है ना वो लीग्स से ही ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस कम होते हैं। तो सऊदी अरब ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपनी लीग्स पे, रोनाल्डो को उन्होंने अपने क्लब्स में लाए हैं, फिर बेंजीमा है, नेमार अब आए हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स को वो ला रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी लीग्स में ताकि वो प्रमोट कर सकें फुटबॉल को। आई थिंक 2034 के लिए भी उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की है कि हम होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप। तो सऊदी अरब ने जो इतना ग्रूम किया है, और स्पेशली जब अर्जेंटीना को उन्होंने मैच हराया वर्ल्ड कप में, मैं बोलता हूँ वो जो परफॉर्मेंस थी ना सऊदी अरब की, वो अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जिस तरह मैं एक वीडियो देख रहा था, जब हाफ टाइम हुआ तो उनके जो कोच थे वो ड्रेसिंग रूम में उनको एक मतलब एनर्जेटिक सी स्पीच उन्होंने की, जिसके बाद एक इन्वायरमेंट चेंज हो गया, और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस देखी, अर्जेंटीना को उन्होंने मैच हरा दिया। तो कैसे देखते हैं सऊदी अरब की फुटबॉल को? आपने पूछा था जो अर्जेंटीना और सऊदी अरब का मैच था, वो बहुत काफ़ी बेहतरीन मैच था। जो सऊदी अरब जीत जाते हैं अर्जेंटीना को, फिर उसके बाद जो अभी जो सऊदी अरब की जो लीग है वो बिल्कुल मकसद खलीज में सबसे फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरब की लीग जा रही है। वो इसलिए से जा रही है कि सबसे ज़्यादा पैसे ही वहीं पे दे रहे हैं भाई। जो रोनाल्डो को इतने सत पैसों पे लिया उसने, अपना बेंजेमा को लिया, नेमार को, कि पहले जो लातिन अमेरिका के प्लेयर थे जैसे कि ब्राज़ीलियन, अर्जेंटीना वाले और स्पेन के, पहले इनको वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते थे यूरोप में, मगर अभी सऊदी अरब उनसे डबल पैसे दे रही है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी पूरे खलीज में सऊदी अरब की जो लीग है ना वो फर्स्ट में जा रहे हैं। हालांकि पहले जो इससे पहले थी जो जावी था, जो बार्सिलोना में कहता था, स्पेन का जो कप्तान था, वो कतर के क्लब में था और फिर उसने अलसद को काफ़ी ऊपर ले आया। मगर उसके बाद अभी जो रोनाल्डो आया यहाँ पे सऊदी अरब में, अभी उनको इतने पैसे मिल रहे हैं, उनको काफ़ी अभी फुटबॉल वहाँ का बिल्कुल चेंज हुआ है। और मुझे लग रहा है 2-3 साल में, ठीक है ना, ये शायद वर्ल्ड कप में जैसे कि मोरक्को जो हमारा मुसलमानी कंट्री था वो सेमीफाइनल पे आ गई थी, फिर हार गई थी, ठीक है ना। अभी मुझे लगता है आगे सऊदी अरब भी इस जगह पे पहुँचेगी, जो जिस तरह से वो इन्वेस्ट कर रही है, जो प्लेयरों को बुला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मुझे यही लग रहा है सऊदी अरब के फुटबॉल के जो आगे का जो है मुस्तकबिल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब मैं आपसे 4 लीग्स ऑप्शन देता हूँ, आपके नज़दीक कौन सी लीग सबसे बेस्ट है, फिर फर्स्ट पे कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है? ला लीगा, लीग 1, इंग्लिश प्रीमियर लीग, और फिर जो सऊदी अरब की लीग है। तो आप कैसे रैंक करेंगे, नंबर 1 पे कौन? अभी जो है सबसे नंबर 1 पे प्रीमियर लीग है, ठीक है ना। उसके बाद जो होगा ला लीगा होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में जो सऊदी अरब का लीग ही होगा। परास का लीग, उसके प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं मगर वो बाहर के सारे क्लबों में खेल रहे हैं। कोई ला लीगा में खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो उसके प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ प्लेयर हैं जो उसके अपने लीग में खेल रहे हैं। ये भी सबसे टॉप में चल रहा है ना, सबसे अच्छा जो बिल्कुल टफ फुटबॉल, और वहाँ के क्राउड जो है क्रेजी हैं, जब वो मैचेस होते हैं लड़ने पे आ जाते हैं, ठीक है ना, वो प्रीमियर लीग है वहाँ के। रोनाल्डो का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक तो स्टार्टिंग में मैं रोनाल्डो मैनचेस्टर से ही स्टार्ट किया उन्होंने, देन फिर वो ला लीगा में आया, रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट किया, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में दोबारा चले गए। उससे पहले भी 1-2 क्लब से खेल चुके थे। तो क्या इशू क्या था, रोनाल्डो एडजस्ट नहीं हो पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, हालांकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा है? इशू ये था असल में, पहले जो था, ठीक है ना, उस टाइम सर एलेक्स के टाइम पे रोनाल्डो बिल्कुल फिट था यहाँ था। उस टाइम मकसद रोनाल्डो के बगैर टीम बिल्कुल, जो फैन थे ना उसके, वो सारे रोनाल्डो पे थे। फिर बाद में वो रियल मैड्रिड में गया। अभी जो लास्ट टाइम पे जो खेल रहा था रोनाल्डो, वापस जब आया वो भी सर एलेक्स के कहने पे आया कि सर एलेक्स जो था वो रोनाल्डो को अपना बच्चा समझता था,
और रोनाल्डो ने सिटी में भी साइन किया था, मैनचेस्टर सिटी में और मैनचेस्टर में, मगर वो आया मैनचेस्टर में सिर्फ सर एलेक्स के कहने पे, मगर उस टाइम कोच जो था वो ओले का कोच था। फिर रोनाल्डो जब स्टार्ट में कहने लगा उसने सिर्फ काफ़ी स्कोर वगैरह किए, और बाद में कोच ने ये इशू किया कि रोनाल्डो के खेलने से मेरा एक खिलाड़ी कम हो रहा है, जो उसने इंटरव्यू दिया था कि अभी जो प्रीमियर लीग है ना वो बिल्कुल टफ है, वहाँ पे कोई प्लेयर भी खड़ा नहीं होता, कि रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर अभी जो प्रेजेंट में है ना, रोनाल्डो की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अभी वो चल रहा है तकरीबन 37-38 में चल रहा है अभी, इसलिए वहाँ पे जो है यंगस्टर प्लेयर खेल रहे हैं। अभी उसके पास पीछे जो यंगस्टर प्लेयर बैठे हुए थे, फिर वो देख रहा था मकसद इसके होने से वो प्लेयर मेरे शायद ज़ाया हो जाए, फिर उसने सर रोनाल्डो को यही जो प्रेस से उसने यही कहा, सर रोनाल्डो के होने से मेरे प्लेयर कम हो रहा है, इसलिए उसने रोनाल्डो को बिठाया, फिर रोनाल्डो छोड़ कर फिर नसर में चला गया। पाकिस्तान फुटबॉल को आज से आप 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? खुद भी आप कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं फुटबॉल का पाकिस्तान में? मैं तो यही देख रहा हूँ, जैसा कि मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जितने प्लेयर खेल रहे हैं जो करंट खेल रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है, मगर अगर इनको पाकिस्तान का फुटबॉल आगे ले जाना है, शायद ऐसा हो नहीं सके, मगर मैं अपने जो मेरा माइंड है, जो मैं इनसे मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने क्राउड को और अपने जो फ़ैन वगैरह है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मकसद अगर इनको फुटबॉल अच्छा करना है आगे 10 साल के लिए, जो बेसिकली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं तकरीबन अंडर 14 अंडर 15, इनके ऊपर कोई अच्छा इन्वेस्ट हो, ठीक है ना, इनको बाहर भेजें, जब ये बाहर खेलेंगे अच्छे से क्लबों में खेलेंगे, जो हमारे अपने पाकिस्तान के ही बच्चे हों, ऐसे तो हमारे बाहर भी बच्चे हैं, समझ रहे हैं, जो बाहर कोचों के अंडर में होंगे, फिर यही टीम उनको आगे वर्ल्ड कप में मिलेगी। एक तो ये, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते आप बाहर से कोचेस लाएँ, आप बाहर से कोचेस लाएँ, मकसद अपना जो बेसिक है उस पर काम करें, जो बच्चों पे अभी इंडिया हमारा मकसद अगेंस्ट मुल्क होता है, मगर वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है। उसने भी लास्ट टाइम पे अंडर 17 का वर्ल्ड कप चलाया था, अपने छोटे लड़कों को चांस दिया था, और आज वही लड़के इसके बड़े टीम में खेल रहे हैं। अभी आप खुद देखें, हम तो हर चीज़ में इंडिया को अपने साथ कंपेयर करते हैं, और सिर्फ स्पोर्ट्स है जो हम कंपेयर नहीं करते, ठीक है ना। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ में भी हम कंपेयर करें ना अपने सब स्पोर्ट्स को, जैसे कि ऑल ओवर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स है सबको अगर वैल्यू मिले, फिर इंशाल्लाह ज़रूर हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा उससे बात की। आई होप आपने हमारी पॉडकास्ट एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।